Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सबको गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर आ रहा है आपको? Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, है ना, लॉफुल कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर रिवाइज करेंगे और उसको एंड करेंगे। किस तरह से पढ़ना है वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए, तो आज का कोड कौन बोलेंगे? बोलिए। कौन बोलना चाहेंगे? जल्दी करिए, तब ना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, कौन बोलेंगे? कोई बोलना चाहेंगे? आप लोग बोले ना, बोलना है। जो नहीं बोले वो ट्राई करिए, नहीं तो कोई भी बोल सकते हैं। पहले उनको ट्राई करना चाहिए जो नहीं बोले अभी तक, ठीक है? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। चलिए, कौन बोलेंगे? कौन बोलना चाहेंगे? कोई नहीं बोलेंगे। चलिए, आपके sir, हम बोले. बोलिए। वेरी गुड दिव्या, बोलिए दिव्या। To success in your life, you have a single-minded determination to your goal. वेरी गुड। टू सक्सेस इन योर लाइफ, सब लिखिए। चलिए, You have a single. यू शुड होगा, है ना? Have a यू शुड या मस्ट होना चाहिए। यू शुड हैव, ठीक है? यू शुड हैव क्या है? single-minded यू शुड हैव अ सिंगल माइंडेड determination to your goal. डिवोशन। वी है, डिवोशन वी लिखा हुआ है, DEV। डिवोशन टू योर, DVOTIO. हाँ, डिवोशन, डिवोशन टू योर गोल। Goal. वेरी गुड, बहुत सुंदर है, Yes, sir. बहुत अच्छा। सब लिख लिए? सब लिख लिए? बोलिए। नहीं, sir. और एक बार. एक बार और लिखिए। चलिए, टू सक्सेस इन योर लाइफ, टू सक्सेस इन योर लाइफ। टू सक्सेस नहीं होना चाहिए, टू सक्सीड होना चाहिए, ठीक है? टू सक्सीड, SUCCEED, ठीक है? लिखिए। Sir. टू सक्सीड इन योर लाइफ, इन योर लाइफ यू मस्ट हैव अ, मस्ट ही कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड डिवोशन, डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन टू योर गोल। लिख लिए सब? अब लिख लिए? Devotion. टू योर गोल, टू योर गोल, टू योर गोल है ना दिव्या? Yes, sir. ठीक है, लिख लिए सब कंप्लीट? Yes. Yes, sir. चलिए, दिव्या बहुत अच्छा कोट है, इसको एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सर, हम लोग स्टूडेंट को ही मान के इस इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वेरी गुड। जैसे कि सर, स्टूडेंट लोग बहुत कोई लोग पढ़ाई वढ़ाई करने पे बहुत कोई लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वाह, वेरी गुड। और बहुत कोई लोग मतलब कि सब मैंने कि गांव आसपास का या कोई भी इसका फ्रेंड हो या कोई भी बोलते हैं कि तुम इतना पढ़ लिखा है, हम लोग देखो इतना कुछ कर लिए हैं, तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाएगा और ना ही कभी तुम आगे बढ़ भी पाएंगे। अगर हम लोग एक ही चीज को अपना माइंड में सोच के रखेंगे कि हाँ हम ये चीज को करना चाहते हैं और हम करेंगे ही, हम जो
सिर्फ बनना चाहते हैं सर, इसको बस खाली हम अपना ही को सुनेंगे और दूसरा का को फोकस नहीं करेंगे सर, तो हम ये चीज को पाने से कोई भी हम लोग को नहीं रोक सकता है। वाह, बहुत ही सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दे के बता दी। ठीक है, कितना अच्छा बताया ना कि अपने को ही सुनना है, दूसरों पे फोकस नहीं करेंगे, अपने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्या है जो गोल है वो पा सकेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दिव्या, वेरी गुड। पूरा नाम क्या है दिव्या आपका? हाँ बोलो बोलो। दिव्या नायक सर। अच्छा, दिव्या नायक, वेरी गुड। और क्या, और बताओ क्या बोल रहे थे? सर इसको लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब ये थॉट को बताए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सर, श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये है। ठीक है, ठीक है, देखो बहुत ही कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे थे, है ना। उनका नेचर से सीख सकते हैं हम लोग कितना कैसे रहा जाता है विनम्र होके, है ना, अपना बात कैसे कहा जाता है और अपना काम में कितना अच्छा से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के रोल मॉडल है ना, उनका आप जरूर देखिए, है ना। हम भी चैनल में फॉर स्टूडेंट्स करके है, तो इनका एक दो वीडियो हम डाले हैं, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत चीज सीखने को मिलेगा आपको, है ना। उनका स्पीचेस है, तो आप जो चैनल है ना, उसमें जाके प्लेलिस्ट फॉर स्टूडेंट्स में जाके देखिएगा, उसको अपडेट हम कर दिए, आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा स्पीचेस और लाइफ को सुधारने वाली चीज है वहाँ पे, है ना, कि कैसे आप और बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा से दिव्या नायक समझाई, है ना। तो इसीलिए आप लोग भी बोलोगे तब ना आपको भी लगेगा कि हाँ हम भी कुछ प्रिपरेशन करके आए हैं और हम भी कुछ वो बताए हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका अंदर कॉन्फिडेंस खिलेगा ना, आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, कि हाँ हम कर चुके हैं ऐसा, हम बोल चुके हैं, तो आप धीरे धीरे क्या होगा, आप भी बेटर करोगे, है ना। तो बोलना है, ये सब मौका है, सबको जाने नहीं देना है, सबको यूज करना है कि हाँ हम भी अपना खूबी को और निखार देते हैं ऐसे बोल के। ठीक है, तो जब भी ये सब मौका मिले तो कोशिश करना है कि हम भी बोले। ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड दिव्या, बहुत ही सुंदर कोट है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग आज इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप मेनली पढ़े हो अच्छे से सारे चीज, तो हम लोग और फ्लो भी आप समझ लेंगे। ठीक है, तो हम नोट भी करवाएंगे आपको, तो वो आप उसको नोट करोगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, कॉपी सब लेके रखिए, कॉपी पेन सब निकाल लिए हैं? यस सर। ठीक है, हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए देखिए स्क्रीन पे और फ्लो को नोट करिएगा। देखिए, तो हम लोग क्या चैप्टर का नाम है, लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, यही है ना चैप्टर का नाम, है ना। तो अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और आप लोग जिस तरह से हम फ्लो नोट करेंगे उस तरह से आप लिखोगे भी, ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह से इसको कंप्लीट करना है नेक्स्ट टाइम, है ना। ये तो आप अपने से किए, और फिर एक मतलब आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक्स है, ठीक है, उस पे जिस पे आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसिडरेशन, लॉफुल का मतलब हम लोग जानते हैं न्यायोचित या जो लॉ के द्वारा परमिटेड रहता है ना। तो सबसे पहले आपको जो इसमें जानना है वो क्या जानना है, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, कंसिडरेशन में आपको तीन चीज देख लेना है। ठीक है, एक तो जो डेफिनेशन है सेक्शन के हिसाब से, है ना, उसका डेफिनेशन कोई देख के बताइए कौन सा सेक्शन है, चलिए देख के बताइए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बताइए। 2D। सेक्शन 2 क्लॉज डी ना, क्लॉज डी, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया डेफिनेशन का। फिर एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, कि जो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, जो लिखा है ना कंसिडरेशन ये वो ये ऐसे करके, तो उसका एनालिसिस विश्लेषण के बारे में जानना है ना, उसी को पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है। और फिर इसमें एक चीज और क्या जानना है
ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसीडरेशन, ये सब आपके में लिखा हुआ बुक में है ना। हम बस एक फ्लो दे रहे हैं कि आपको ये सब चीज के बारे में पता होना चाहिए। पास्ट कंसीडरेशन क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, बुक में हेडिंग है, देखे होगा आपने हेडिंग, बोलिए देखे हो कि नहीं? यस सर। अच्छा चलिए हमको बताइए तो प्रेजेंट कंसीडरेशन का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट कंसीडरेशन का दूसरा नाम प्रेजेंट या एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो हो चुका। और फ्यूचर का दूसरा नाम क्या है, कौन सा कंसीडरेशन? एग्जीक्यूटरी, जो होने वाला है, जो मिलने वाला है कंसीडरेशन, ठीक है, तो बुक में लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो ये नोट कर लिए आप लोग, कंसीडरेशन में हम लोग को ये 3 चीज जानना है, ठीक है, लिख लिए, समझ? ठीक है, ठीक है। तो ये फ्लो अभी हम जो बता रहे हैं फ्लो है या टॉपिक्स किस तरह से करना है, और रिवीजन भी साथ में थोड़ा बहुत ऑलरेडी हम लोग देख लिए, लेकिन थोड़ा बहुत फिर से बोल देंगे कुछ कुछ, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड चीज क्या हमको जानना है चैप्टर में, देखो ये चैप्टर एक्चुअली क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा टॉपिक्स इधर उधर है, तो हम एक लाइन अप कर देंगे टॉपिक का, तो उससे आपको फिर आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड में फिर क्या देखना है हमको, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या लीगल रूल्स क्या क्या है, ठीक है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन, या इसी का दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। तो आपके बुक में दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है ना, सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है, याद है किन्हीं को दिया हुआ है ना, देखिए ना आप, दिया हुआ सर, हाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगभग वही डेफिनेशन से जो मतलब निकलता है, तो वही मस्ट बी द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है, इस तरह का जो अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है, मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, तो ये सब है। चलिए थर्ड में क्या देखना है हम लोग को, ठीक है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम, ठीक है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। या एक और इसका लिख लो, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम और से वो भी लिख लो, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब तीनों से कुछ भी आए ना सेम आंसर, सूट SUIT सूट, ये केस वाला बात हो रहा है, ठीक है, केस कर सकते हैं कि सूट बाय अ थर्ड पार्टी, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि तीसरा पक्षकार कोई है, मतलब जो हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, क्या वो भी केस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग, यस सर। ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखे थे बताओ, किसी के भी याद है कि सिर्फ जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं ना, कोई तीसरा पक्षकार तो नहीं कर सकते हैं, पहले से ये हम लोग है ना, कल ही समझाए थे शायद, है ना, हाँ, तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो कर सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे ट्रस्ट के केस में, कुछ फैमिली सेटलमेंट वाले केस में, ठीक है, एजेंट वाले केस में, तो ये सब में हो सकता है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इतना तो आप लिख लिए हो, ठीक है। चलो अब इसको अब हम हटा रहे हैं, हम हटाएं इसको, सारा को हटाएं, ठीक है हटा रहे, चलो देखिए, अब इसका दूसरा नाम है क्या, अगर आपको ना पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोले तो सेम चीज है, याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन लगाना नहीं लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लिखिए तो एक जगह कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू, लिख ही लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा बाद में, इक्वल टू प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वल टू, अभी इन दोनों का मिला के क्या मतलब, इक्वल टू होता क्या है ये, मतलब क्या है ये, ठीक है, इसको लिखिए
ठीक है, कि ठीक है, अ स्ट्रेंजर हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है ना आवाज आपको? हाँ लिखिए इसमें, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट sue, SUE है, ठीक है, SUE, a stranger to a contract cannot sue, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेंजर है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं है, मतलब कोई दूसरे व्यक्ति, तो वो केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। लेकिन हम लोग कल पढ़े ना इसका एक्सेप्शन, जो आपको बताया भी अभी, एक्सेप्शन है ना इसका, है ना, एक्सेप्शन है कि नहीं, आप है ना? चलो ठीक है, इसको अब हम हटा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। कितना टॉपिक तक लिखवा दिए बताइए, पॉइंट नंबर कितना तक? 3, ठीक है, 4th, हाँ। इतना चीज जानने के बाद फिर हमको क्या जानना है? चौथा लिखिए, एग्रीमेंट विदाउट, आप पूरा लिखना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, विदाउट एक साथ, ठीक है, विथ और आउट एक साथ, विदाउट कंसीडरेशन, कि बिना कंसीडरेशन के भी हो सकता है। जैसे लिखे थे ना हम लोग, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, या गिफ्ट है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, या डोनेशन का प्रॉमिस कर दिए हैं हम, ठीक है, और वो देना ही पड़ेगा उस तरह का, ठीक है, ये सब किए थे ना हम लोग, बोलिए, पढ़े थे ना? ठीक है, इस तरह और भी केसेस है कि कब बिना, है ना, पास्ट कंसीडरेशन अगर है तो उस केस में। चलो, तो ये सब होगा, ठीक है। 5वां टॉपिक लिखिए, जो जानना ही है हमको, ठीक है, वो क्या है? लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, इसी का एक जो टॉपिक है, या इसको दूसरा नाम से कैसे जान सकते हैं हम? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। अच्छा, ये तो दूसरा वाला था, चलिए ठीक है। 6th लिखिए, ठीक है, एग्रीमेंट्स अपोज्ड, एक एस होगा, ठीक है, एक एस, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये अलग अलग तरह का है, जैसे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ट्रेडिंग विथ एनिमी, एलियन एनिमी है, जो कि दूसरा देश से आप कर रहे हो, जबकि हम लोगों कंट्री के साथ वॉर चल रहा है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, आप रुकावट डाल रहे हो न्याय में, ठीक है। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी करके है कि आप किसी दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हो जिससे आपका सीधा संबंध नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का है। या आप कहीं घूस दे रहे हो पब्लिक ऑफिस, मतलब सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो ये भी गलत है, या कुछ उसको प्रोत्साहन दे रहे हो, तो ये सब जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया, लिख लिए सब? ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए कि ये अभी जो हमने देखे फ्लो है, कि ये टॉपिक्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसी का एक लास्ट पॉइंट है, उसी का पार्ट है, ये इसी हेडिंग का लास्ट पॉइंट है, उसी का पार्ट है, लेकिन इसको भी अलग से भी करना है। इस पे भी आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए, या इसके बारे में आप लिखिए लॉन्ग नोट्स में, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब पढ़ने का फ्लो हम बता रहे थे, तो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्या हमने देख लिए हैं इसमें कि कंसीडरेशन क्या होता है, तो हम लोग देखे जो मिलने वाला है वो कंसीडरेशन हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट हुआ दूसरे पार्टी के लिए, या उद्देश्य है जो ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, तो उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए, तो कानून के अंतर्गत होना चाहिए,
ठीक है। और फिर देखिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन लिखा हुआ है, तो पास्ट तो ऑलरेडी उसका कंसिडरेशन पे हो गया, प्रेजेंट वाला 1% का हो गया है, ठीक है, वो अभी अभी हुआ है वो काम वाला, और फ्यूचर जो बाद में उसका सेटलमेंट करेंगे कोई दूसरे पार्टी, तो फ्यूचर कंसिडरेशन है, ठीक है, मतलब बाद में मिलने वाला। एग्जाम्पल अच्छा दिया है बुक से, एग्जाम्पल से आप करें, ठीक है, वो आप कर ही लिए हो, ठीक है, तो वहां से हम लोग वो देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जैसे देखे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन कि क्या क्या रूल्स है, लीगल रूल्स क्या है, या कंसिडरेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन है कि प्रोमिसर, जैसे कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर अगर कुछ बोलेंगे ही नहीं और कोई काम करके चला जाए तो फिर क्या होगा, इनको थोड़ी ना पैसा देना है। जैसे क्या होगा, मान लो कि हम अपना बाइक लगाए, ठीक है, सिंधेगा का चौक पे, ठीक है, महावीर चौक पे हम बाइक लगाए, ठीक है, अब क्या हुआ कि बाइक लगाए हम, एक जन आए और मेरा बाइक अपने आप साफ कर दिए, हम गए हुए थे कहीं, तो बताओ हमको पैसा देना होगा इनको? No, sir. नहीं, ठीक है, हम कहाँ बोले थे मेरा बाइक साफ करिए, हम तो बोले ही नहीं थे। हाँ, ये साफ कर दिया और हमको बोले कि सर आपका बाइक हम साफ कर दिए हैं, आप पैसा इतना दे सकते हैं हमको। अब हम अगर बोल दिए कि हाँ इतना हम देंगे, तब फिर ये चालू हो जाएगा, तब देना पड़ेगा। समझ में आ गया? जो आप यहाँ पे भी पढ़े एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जो एक पास्ट कंसिडरेशन वाला भी पॉइंट है, अगर आप मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हम अब देंगे आपको, तो क्या है, अब आप फिर वो लायबल जैसा हो जाओगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो लीगल रूल्स हो गया या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर सूट बाय थर्ड पार्टी, जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जनरली बाहर वाले पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के समय थे ही नहीं वो नहीं कर सकते, लेकिन कल हमने देखे ना कुछ कुछ केस में कर सकते हैं। जैसे माँ को अगर बोले बंटवारा हो रहा था तो दोनों मिलकर प्रॉमिस किए कि हाँ हम लोग पैसा देंगे इतना रुपया, लेकिन बाद में बोलते नहीं 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 देंगे, आपसे थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट किए थे हम लोग, तो ये क्या है, तो ये तो एक्सेप्शन वाला केस है ना, तो थर्ड पार्टी भी इसमें बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह का भी केसेस हम लोग देखे, जैसे एजेंसी के केस में एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करते प्रिंसिपल के नाम पे, तो फिर प्रिंसिपल उसमें फिर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग देखे, ट्रस्ट के केस में भी होता है, ये बेनिफिशियरी जो होते हैं वो केस कर सकते हैं, इवन दो वो पार्टी नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट के समय, ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थे उसमें, ठीक है। तो हम लोग देखे उसका एक्सेप्शंस भी देख लिए हम लोग, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखिए, एक्सेप्शंस या अपवाद किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है, वो जानना होगा। क्यों? एक्सेप्शन अगर आप जान गए तो नॉर्मल तो आप बोल ही दोगे, लेकिन एक्सेप्शन अगर आप जान गए तो वहां आप फिर आंसर अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये किस एक्सेप्शन में है, तो ये अलाउ हो जाता है ना। फिर हम लोग क्या देखे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की वही नेचुरल लॉ, गिफ्ट वाला डोनेशन कंप्लीटेड विद पास्ट कंसिडरेशन का एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम देंगे, ठीक है, तो इस तरह का। फिर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, कब कब केस में या लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कब कब किस किस केस में लीगल माना जाता है, तो कुछ केसेस को हटा दिया गया कि इन केसेस में जैसे फ्रॉडुलेंट है या एक्ट के खिलाफ है, मतलब लॉ के खिलाफ, या कोई रूल या प्रोविजंस के खिलाफ है, ठीक है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ये सब क्या है, ये सब लॉफुल नहीं रहेगा, तो इनको छोड़ के बाकी सब लॉफुल है। अगर इन सब पॉइंट में नहीं फॉल करते हैं तो बाकी सब लॉफुल है। और एक लास्ट है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो इसको डिटेल में भी करना है ना, क्योंकि इसका अलग अलग पॉइंट है, ट्रेडिंग विथ एनिमीज, डिफरेंट प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैंपियन, पब्लिक ऑफिसर्स का ट्रेड जो करते हैं, ठीक है, मतलब घूस करप्शन जैसे भी कि कैसे भी हम हासिल कर ले या उनको रिटायर करवा दे, तो ये सब नहीं, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को जो अभी हम लोग डिस्कस किए 1 से लेकर 6 तक, इसको आपको जानना है और एक्सेप्शंस पे विशेष ध्यान रखना है ना, अच्छा से अटेंशन देना है। एक्सेप्शन जो जान गया उसके लिए सब चीज इजी हो जाता है ना, एक्सेप्शन ही सबसे फोकस में रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन अगर आप जानेंगे तो आपको फिर इजी लगने लगेगा हर चीज, ठीक है। तो एक्सेप्शन को भी अच्छे से, और क्या होना चाहिए तरीका रिवीजन का, कि एक बार हम पढ़ लिए उसके बाद फिर हम ऐसे ही टॉपिक देख देख के समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़ना था, एक दो पॉइंट याद आ गया, मतलब आपको याद है वो चीज, ठीक है। तो मीनिंग समझना है, देखो रिवीजन ऐसे होता है, इसको लिख लिए हम और फिर हम समझ लिए इसमें क्या था, अच्छा ये था, हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब एक तरह से रिकलेक्ट करने की कोशिश करना है, याद करने की कोशिश करना है कि क्या क्या था इसमें, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा उससे। फिर थोड़ा बहुत जैसे इसमें कैसे लिख दिए उसी तरह थोड़ा बहुत आप भी कहीं लिख लो, तो उससे क्या होता है, लगता है माइंड तक मैसेज आता है कि हम अच्छे से कर रहे हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये फ्लो, टॉपिक्स क्लियर हो गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब नोट कर लिए हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा
अच्छा, अब आप लोग जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप फील कर पा रहे हो कि बेटर हो रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहे हैं ना? हो रहे हैं ना? यस यस सर। सर। लग रहा है ना सीख रहे हैं कुछ हम नया नया, कुछ और पढ़ने का तरीका अच्छा हुआ, चेंज हुआ तो फिर कैसे समझ में आ रहा है, और मेहनत कर रहे हैं तो फायदा देख रहे हो ना, इजी लग रहा है ना सब? अब लग रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? लग रहा है सर। देखो इसी का कमाल है। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इजी होने लगता है। ठीक है, चीजें आपके लिए और सिंपल होते जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेहनत करना है, और फिर किस तरह से उसको रिवीजन हम कर ले, है ना? तो कोशिश क्या करना है कि हम उसको रिवीजन भी जितना जल्दी हो सके वो कर लें। ठीक है, बोला जाता है 24 घंटा के अंदर आप रिवीजन कर लोगे तो आपको फिर वो आपके माइंड में और अच्छे से ग्रास्प हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि रिवीजन भी हम कर लीजिए, पढ़े, तो इससे क्या होगा, आपको और इजी लगने लगेगा चीज। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आप एकदम सीख जाते हो तो फिर आप चीजों से खेलते हो, जैसे आपको बताते हैं, क्या होता है कि फिर आप आराम से, आपका दिमाग फिर उसको बहुत इजीली प्रोसेस करता है, और फिर अरेंज ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं अपने माइंड में ही चीजों को। ठीक है, तो लेकिन एक बार तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना, एक बार हमको देखना पड़ेगा क्या क्या है, तब ना फिर ये स्टेज आएगा कि हम उससे खेल सके। खेलने वाला स्टेज बाद में आता है, पहले तो सीखना पड़ता है ना कोई भी चीज। पहले तो अच्छे से आप सीखोगे, उस अच्छे से सीख लोगे तो उससे खेल पाओगे मतलब उसको आप अपने हिसाब से दिमाग में अरेंज कर लोगे, किस तरह समझने का आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना? तो जरूर रिवीजन पे ही फोकस करना है। ठीक है, जितना आप देखोगे कि आपको इजी लगते जा रहा है, दिन ब दिन इजी लगते जाएगा हर चीज। ठीक है, तो यही सीक्रेट है, एक बार अच्छे से सीख लो, फिर क्या है, उसको रिवीजन कर लीजिए, वो फिर आपके लिए क्या बन जाएगा, वो खेल बन जाता है, फिर इजी हो जाता है। मतलब ये खेल बनने का मतलब कि आप उसको अपने माइंड में ऊपर नीचे कर सकते हो चीजों को, मतलब सीख जाओगे तो कितना आसान हो जाता है, फिर हम लोग उस कॉन्सेप्ट का फिर आगे पीछे हम लोग देख सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग हम लोग का और बढ़ते जाता है ना? और हर चीज एक दूसरे से लिंक भी रहता है, जैसे लॉ का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक रहता है ना? तो फिर क्या होता है, क्योंकि जो ये चैप्टर को अच्छे से किए हैं तभी ना ये चैप्टर में अच्छे से जाएंगे। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एलिमेंट समझे कि क्या क्या एलिमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने टाइप्स के हैं, तब ना हम लोग को आसान हो रहा है क्या समझने में, आगे का पार्ट समझने में, कि ठीक है कि लॉफुल कंसिलिएशन ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो हम लोग को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपके लिए इजी हो रहा है, क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर है आपका, है ना? तो बेसिक को फोकस कर लेंगे तो आगे अपने आप इजी हो जाएगा, है ना? यही सबसे मेन चीज होता है, बेसिक, किसी भी चीज का बेसिक अगर क्लियर है तो इजी लगेगा, बेसिक नहीं क्लियर है तो हार्ड लगेगा। तो क्या करना चाहिए, हार्ड कुछ नहीं है, अगर आप बेसिक क्लियर कर लोगे तो सब इजी है आपके लिए। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या ध्यान देना है कि हमको बेसिक समझ में आता है कि नहीं, बेसिक मतलब जिस चीज से वो बना है ना? जैसे मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बेसिक्स है, हमको प्लस माइनस इंटू डिवाइड आना चाहिए, बस यही बेसिक है। फिर फॉर्मूला अगर कोई है तो फॉर्मूला आना चाहिए, बस फिर बस उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। उसी तरह सारे सब्जेक्ट का यही फंक्शन है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट है तो वो क्लियर होना चाहिए, और फिर रिवाइज करना है आपको, बस धीरे धीरे देखो आप इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग टेस्ट का बात करते हैं। टेस्ट के 23 तारीख को बोले ना, संडे को बोले ना? यस सर। सर संडे को रहेगा? हाँ, संडे को। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, क्या करना है संडे को, कितना तारीख है, 23 तारीख है ना? देखो, हम लोग का कल ग्रुप में मैसेज आया कि 24 से 28 हम लोग के लिए, मतलब प्रोफेसर के लिए, तो जो लोग इच्छा है जिनको, वो इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। हम लोग का ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। ठीक है, तो 24 से 28 तक हम क्लास नहीं लेंगे आपका। ठीक है, 24 से 28 तक तो क्लास ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम सुबह 10 से 5 बजे तक है, तो वो ऑनलाइन का प्रोग्राम चलेगा, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो रहेगा नहीं। तो आप बताओ, हम थोड़ा डेट बढ़ा दें, तो इससे थोड़ा ज्यादा कर दे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कर दे? यस सर, बढ़ा दीजिए। हाँ, ठीक है, तो उससे आपका प्रिपरेशन, हाँ, किस दिन कर दे बताओ, 24, 25, 26, 27, 28, बताओ, किसी भी एक दिन बताओ। सर 31 तारीख। यार 31 तो बाद में आता है, पहले बोल रहे तो। सर 28। 28 को,
28 को नहीं नहीं, थोड़ा पहले करो। नहीं नहीं, थोड़ा पहले सर करो। 27 को कर दीजिए। 27। 26 को कर दीजिए। 26 कर देते हैं, ये सही है। 26 ठीक लग रहा है हमको भी। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो, एक हफ्ता का टाइम भी होगा आपके पास, है ना? क्लियर है? यस यस सर। सर। तो लिख लीजिए 26 को रहेगा, लिखिए 26 को आपका यूनिट 1 का टेस्ट है, यूनिट 1 टेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको भेज देंगे, आप आराम से शाम का शाम का 3 बजे नहीं, 5 बजे तक आप क्या करना, आप भेज सकते हो। चलो, आपको आपके लिए टाइम भी हम बढ़ा दिए। ठीक है, कि मान लो अगर दूसरा क्लास चलता है, ये तो हम अपने क्लास के लिए सिर्फ बता रहे, बाकी का जरूर नहीं कि वो लोग करेंगे नहीं करेंगे, बाद में पता चलेगा। तो अगर करेंगे या नहीं करेंगे कोई दूसरे, तो हम तो आपको टाइम दे दिए 5 बजे तक। क्लियर है सबको? 5 बजे तक आप आराम से पीडीएफ बना के भेजना। क्लियर हो गया? यस ऐसे सर। वाला क्वेश्चन रहेगा, हम्म, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू रहेगा? नहीं। अच्छा, आप लोग को अभी क्विज आप लोग नहीं खेले हैं एक बार भी? नो नो सर। सर। नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम क्विज भी करवा देंगे। ठीक है, हम क्विज करवा देंगे बीच में। ठीक है, हम करवा, अच्छा हम देखते हैं क्विज का भी। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, क्विज तो हम वो एक अलग से करेंगे। एक 50 मार्क्स का टेस्ट भी तो लेना है, तो ये तो 50 मार्क्स का टेस्ट होगा 26 को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम आपको मान लो भेज देंगे सुधाई में 9 बजे या 8 बजे ही हम डाल देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे। आपका जब भी हो जाए, फिर 5 बजे शाम तक आप पीडीएफ जमा कर देना। ठीक है, कैसे करोगे आपको बताए हुए, कैसे लिखोगे शुरू में BL, फिर जैसे मान लो कि है रेनू है, ठीक है, रेनू, और रेनू का क्लास नंबर मान लेते हैं 5। ठीक है, तो रेनू 05। क्लियर हो गया? इस तरह से भेजना है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसी के तरह भेजना, आगे पीछे कुछ लगा मत लेना, बस BL, अपना नाम और रोल नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट मत लिखने लग जाना, SUBJECT नहीं लिखना है, वो सिर्फ BL लिखोगे, फिर नाम लिखोगे और फिर रोल नंबर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया टेस्ट। हाँ, सिलेबस में जो चैप्टर नहीं है उससे भी क्वेश्चन आएगा। देखो क्या होता है, सिलेबस में है एक्चुअली नाम लिखा हुआ चैप्टर्स का। ठीक है, वो जो 5, 6, 7, 8 है वही ना, यस सर। जो अभी किए है वो एक्चुअली, तो उसको आप क्या करना, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ना। पहले 5, 6, 7, 8 जो चैप्टर है ना, उसको आप शुरू में मत देखना। इसको क्या करना, पहले बाकी सब चैप्टर कर लेना, फिर ये तो एक ही चीज के बारे में डिटेल है ना, है ना? जैसे ये अभी लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में था, ये फ्री कंसेंट के बारे में था, तो इसको आप लास्ट में करना। पहले बाकी सब जो चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब पहले कर लेना। ठीक है, फिर लास्ट में इसको करना। क्लियर हो गया? यस सर। अब यस सर। ठीक है, तो सिलेबस पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सिलेबस देखो पहले सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, और उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करो, जिस तरह से हम लोग कंप्लीट किए उस तरह से कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगता देना चाहिए। क्या देंगे हम आपको, जो ऑलरेडी आपका टेस्ट जितना लिए है ना, वही तो सब इम्पोर्टेंट हो गया। टेस्ट वाला रखे हो ना सब अपने पास क्वेश्चन, रखे हो ना? उसको हमेशा रखना, उसको इधर उधर मत करना, वो सब इम्पोर्टेंट ही है। तो वो और पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ना, तो और सिलेबस में जो चीज टॉपिक लिखा हुआ है वही तो हो गया, उसी के अंदर से तो पूछा जाएगा आपको, है ना? तो जो चैप्टर जिस तरह से हम लोग कंप्लीट किए हैं क्लास में, उस तरह से कंप्लीट करिए, है ना? हम क्या बोले, 40 मार्क्स का आएगा आपका ये मार्क्स वाला। अच्छा, एक काम करते हैं ना, क्विज तो हम ऐसे भी लेंगे आपका, है ना? तो टोटल 85 मार्क्स का क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। क्विज हम करवाएंगे ना आपको इसमें कुछ करना नहीं होगा, बस आंसर को टिक करना होगा, भेज देना होगा। टिक मतलब बस क्लिक करना होगा। ठीक है, आप बस सबमिट एक लास्ट में लिखा होगा, सबमिट करोगे, अपना स्कोर भी देख पाओगे आप। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्विज 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 वाला भी एक दिन लिंक भेज देंगे। बताओ क्विज का लिंक हम क्विज किस दिन भेजें? डिलीवरी में। हाँ, 27
नो सर, फरवरी में। क्विज फरवरी में करना है। यस सर। सुनो 26 को हो गया एग्जाम, टेस्ट के बाद करिए। टेस्ट के बाद ना, ठीक है। 26 को होगा एग्जाम, 27 को होगा क्विज, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। 27 में 28 कर देते हैं, क्लियर हो गया? 28 जाओ, एक दिन और रिवाइज कर लो आप, ठीक है। समझ गए? यस सर। कोशिश करना क्विज में जितना क्वेश्चन, कोशिश करना फुल मार्क्स ले आओ। फुल मार्क्स किसका आएगा जो अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। फुल मार्क्स आ गया तो मतलब आप बहुत ही जबरदस्त कर दिए। और आपको हम रिजल्ट भी दिखाएंगे किस तरह से। आपका आवाज नहीं आ रहा था। एक ही जन को नहीं आ रहा है ना, बाकी सबको तो आ रहा है ना। हाँ, यस सर। तो आपका नेटवर्क में दिक्कत होगा, ठीक है। चलो, तो क्विज कितना, क्विज का भी हम, क्विज का लिख लीजिए डेट 28 तारीख लिख लिए, यस सर। ठीक है। क्विज का हम रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। रिजल्ट दिखा, आपका आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। बस एक ही जन को नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है ना। सर क्विज का मार्क्स कितना रहेगा? क्विज का मार्क्स आपको दिखा दे, मतलब वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्विज तो क्विज होता है ना, वो मेरे ऊपर है, तो कितना का है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा ना? हाँ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया सारा बात? तो डेट है 26 होगा आपका टेस्ट, 28 होगा क्विज, ठीक है। चलो ठीक है, फिर किसी को कुछ बोलना है या पूछना चाहते हैं कुछ? ठीक है, फिर हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सबको। हाँ, बोलना है कुछ? बोलो बोलो, अलका बोल रहे हैं? नो सर। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, सबको थैंक यू।